हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम महंत है। क्विक सक्सेस सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग डायरेक्शन के बारे में जानेंगे। डायरेक्शन क्या है, इससे एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्शन एक मानक परिक्रमा है जिसे हम सूर्य एवं ध्रुवतारा दोनों के आधार पर ज्ञात करते हैं। अर्थात सूर्य जिस ओर उगता है उस ओर को पूर्व दिशा कहते हैं तथा इसके विपरीत सूर्य जिस ओर डूबता है उस ओर को पश्चिम दिशा कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम सूर्योदय के समय सूर्य की ओर मुंह करके खड़े हों तो हमारे सामने की दिशा पूरब, पीछे की दिशा पश्चिम तथा हमारे बाईं ओर उत्तर एवं दाईं ओर दक्षिण दिशा होगी। अभी जो मैंने कहा वो प्रैक्टिकल बातें हैं, लेकिन क्वेश्चन बनाते समय कुछ बातें ध्यान में रखना पड़ता है। सबसे पहले हमारे दाहिने की दिशा को पूरब दिशा कहते हैं। ये हमारे दाहिने की दिशा है, तो ये मेरा पूरब दिशा होंगे, और हमारे बाएं की दिशा भी जो है ये मेरा पश्चिम दिशा होंगे। उसी तरह ऊपर के उत्तर दिशा और नीचे वाले भाग को दक्षिण दिशा होते हैं। और ये इन दोनों के बीच की जो दिशा है, जैसे यहाँ दिखाया गया है, पूरब और उत्तर के बीच वाली दिशा को नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। उसी तरह पूरब और दक्षिण की दिशा को साउथ ईस्ट बोलते हैं। पश्चिम और दक्षिण दिशा को साउथ वेस्ट बोलते हैं, और पश्चिम और उत्तर की दिशा को नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। उसी तरह कुछ और बातें हैं, जैसे ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है P, और इस जगह से कोई आदमी यदि ऊपर जाता है अर्थात उत्तर की दिशा में जा रहा है, तो जब उत्तर दिशा में जा रहा है तो हमारा दाहिने, जिधर मेरा दाहिना हाथ होता है तो वो उसका भी राइट साइड हो जाएंगे, और हमारा बाएं उसका भी लेफ्ट साइड हो जाएंगे। लेकिन कोई आदमी यदि दक्षिण दिशा में जा रहा है, यानी कि नीचे की तरफ जा रहा है, तो हमारा दाहिने उसका बायां हो जाएंगे और हमारा बायां उसका दाहिने हो जाएंगे। और यदि ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है P, और P से यदि कोई आदमी पूरब दिशा में जा रहा है, तो यदि उनको बाएं घूमना है तो ये ऊपर की तरफ जाएंगे, और यदि दाहिने घूम रहे हैं तो ये नीचे की तरफ जाएंगे। उसी तरह P बिंदु से कोई आदमी पश्चिम दिशा में जा रहा है तो ऊपर जा रहे हैं, तो अर्थात मेरा दाहिने दिशा में चल रहे हैं वो, और बाएं घूम रहे हैं अर्थात वो नीचे की तरफ जो चलेंगे। अब आइए कुछ प्रश्न के पर चर्चा कर लेते हैं कि एग्जाम में डायरेक्शन से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले डायरेक्शन बनाने से पहले मैं ये बता दूं कि डायरेक्शन मेन डायग्राम पर होता है। यदि आपका डायग्राम सही होगा तो डायरेक्शन का क्वेश्चन बहुत इजीली बना सकते हैं। अब देखिए, हम क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं और डायग्राम में जो है बनते चले जाएंगे। क्वेश्चन में है, मोहन
पश्चिम की ओर 20 मीटर चलकर दाईं ओर मुड़ता है। तो मोहन है, मान लेते हैं कि ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है पी है, और ये पश्चिम दिशा में जा रहा है, अर्थात इधर बाएं साइड में, इस दिशा में पश्चिम इधर हो गया। यहाँ पर डायग्राम बना दिए हैं, इधर मेरा ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया, और ऊपर मेरा नॉर्थ हो गया, और नीचे मेरा साउथ हो गया। तो पश्चिम दिशा में जा रहा है, यानी अर्थात इस बिंदु से इस दिशा में जा रहा है। तो पश्चिम दिशा में 20 मीटर वो चला गया, तथा 30 मीटर चलता है। अब यहाँ 20 मीटर जाने के बाद वो दाईं ओर मुड़ जाता है। दाईं ओर मुड़ने का मतलब है कि ये 90 डिग्री पर ये मुड़ेंगे, ये 90 डिग्री पर मुड़ेंगे ये। तो दाईं ओर 30 मीटर चला, ये मेरा 30 मीटर यहाँ जो वो दूरी तय कर लिया। फिर दाईं ओर मुड़ता है, अर्थात दाईं ओर मुड़ता है यानी कि ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो हमारा दाहिने, उसका भी दाहिने हो जाएगा। तो ये इस दिशा में घूम गया, इस दिशा में घूम गया, तो फिर वो 20 मीटर चला गया है, 20 मीटर चला गया। अब उसका मुंह किस दिशा में होगा? तो इसका मुंह इधर है, तो इधर मेरा पूरब दिशा है, तो मेरा आंसर ईस्ट हो जाएगा, पूरब, पूरब मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये मेरा डायग्राम सही बन गया। अब इस डायग्राम से बहुत तरह के क्वेश्चन राइज हो सकते हैं। जैसे इसमें ये पूछा जा सकता है कि अभी तक मोहन कितनी दूरी तय की। तो देखिए कैसे निकालते हैं। 20 मीटर इधर चला और 30 मीटर इधर चला है, तो 20 और 30 50 मीटर हो गया, और इधर फिर 20 मीटर चला, तो 50 20 70। तो ये मेरा 70 मीटर जो है वो इसका आंसर हो गया। इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि मोहन प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर खड़ा है। तो प्रारंभिक दूरी मेरा यहाँ P है, और P से और इस स्थान की दूरी, इस स्थान की दूरी जो है मेरा, जो ये 30 मीटर है, वही इस स्थान की भी दूरी हो जाएगी। तो ये मेरा 30 मीटर हो जाएंगे। और एक और क्वेश्चन बन सकता है कि मोहन प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो मोहन प्रारंभिक बिंदु से, ये मेरा प्रारंभिक बिंदु है, तो ऊपर है, ऊपर है, अर्थात ये जो है नॉर्थ दिशा में है, तो नॉर्थ दिशा में है। तो इस तरह हम डायग्राम यदि सही हम बना लेते हैं, तो एक क्वेश्चन से जितने भी तरह का सॉल्यूशन होंगे, हम सारे सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में है कि किसी बिंदु P से 2 मीटर चलना प्रारंभ करते हैं। कोई मेरा बिंदु है, यहाँ पर मान लेते हैं कि मेरा ये P बिंदु है, और 2 मीटर चलना प्रारंभ करते हैं। एक उत्तर की ओर 6 किलोमीटर जाता है, और 1 मीटर जो है यहाँ से उत्तर की ओर जा रहा है, यानी कि ऊपर जा रहा है वो, और ये 6 किलोमीटर चला गया। तथा दूसरा मित्र पूरब की ओर 6 किलोमीटर जाता है, और दूसरा मित्र पूरब की ओर जा रहा है, यानी कि दाहिनी तरफ जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है, इस दिशा में गया, तो ये भी 6 किलोमीटर चला गया। इसके बाद दोनों बाईं ओर मुड़ते हैं, दोनों बाईं ओर मुड़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसका बायां ऊपर हो गया ये, और इस मित्र का जो है वो बायां इस दिशा में हो गया, और फिर 6 किलोमीटर जाकर रुक जाते हैं। अर्थात इस बिंदु से इस बिंदु तक वो जो है वो 6 किलोमीटर दूरी तय करते हैं, और ये भी जो है वो इस बिंदु से इस बिंदु तक जो है वो 6 किलोमीटर दूरी तय करते हैं। उसके बाद रुक जाते हैं, अर्थात एक मित्र यहाँ इस स्थान पर है और दूसरा मित्र इस स्थान पर है। तब रुकने के बाद दोनों के बीच की दूरी कितनी है? अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक की तो मेरा 6 किलोमीटर में दूरी मेरा है। अब ये इस स्थान से इस स्थान की दूरी भी मेरा जो
6 किलोमीटर होगा, क्योंकि यही दूरी मेरा इस जगह पर है। तो ये 6 और 6 जो है दोनों को हम जोड़ देंगे तो मेरा जो है वो 12 किलोमीटर हो जाएंगे। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी ने किसी स्थान से चलना शुरू किया और 12 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। बस यहाँ पढ़ने के बाद इस जगह पर हम रुक जाएंगे। कोई स्थान है, जैसे यहाँ ये मेरा स्थान है, ये मेरा पी स्थान है। पी स्थान से कोई आदमी उत्तर की ओर चलना शुरू किया है, यानी इस दिशा में जो है वो इस दिशा में जा रहा है वो आदमी, और वो 12 किलोमीटर चला। वह 90 डिग्री बाएं घूमा और थोड़ी दूर चल कर रुक गया। अब यहाँ पहुंचने के बाद वो जो है वो 90 डिग्री पर घूम गया और थोड़ी दूर चला। थोड़ी दूर चलने के बाद फिर वो जो है वो रुक गया। तो इस स्थान पर आकर वो रुक गया। यदि आरंभिक स्थान और अंतिम स्थान के बीच की दूरी 13 किलोमीटर है। अब ये मेरा आरंभिक स्थान है और ये मेरा अंतिम स्थान है, और इनकी बीच की दूरी जो है वो 13 किलोमीटर है। तो उत्तर से घूमने के बाद वो कितनी दूरी चला है, अर्थात ये उत्तर है, यहाँ से घूमने के बाद जो है यानी इस स्थान से लेकर के इस स्थान की दूरी हमको निकालने हैं। ये दूरी जो है वो इसको हम x लिख देते हैं, यही दूरी हमको निकालना है। तो इस फिगर को देखने से पता चलता है कि ये समकोण त्रिभुज हुआ है। समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसके एंगल जो है वो ये 90 डिग्री के, ये जो है ये 90 डिग्री के, ये कोण मेरा 90 डिग्री के होते हैं। इंग्लिश में इसको राइट एंगल ट्रायंगल भी बोलते हैं। तो ये मेरा हिंदी में इसको आधार बोलते हैं, इस फिगर को आधार बोलते हैं, और ये मेरा हो गया लंब हो गया, और ये मेरा हो गया कर्ण हो गया। इंग्लिश में इसको बेस बोलते हैं, बी से डिनोट करते हैं, और इसको एच से डिनोट करते हैं। एच या परपेंडिकुलर भी होता है, हाइट इसको बोलते हैं। ये हो गया मेरा हाइपोटेनस, एच हो गया है। इसको पी से करते हैं, परपेंडिकुलर हो गया, इसको पी बना देते हैं। और ये मेरा होता है इसका स्क्वायर, यानी आधार का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर और हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो ये दोनों का स्क्वायर का जोड़ और इसके स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा, देखिए यहाँ फार्मूला लिख दिए हैं, यहाँ पर हो जाएगा 13 का स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर होता है मेरा 169, और इस स्क्वायर में से जो है इस स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो मेरा ये स्क्वायर निकल जाएगा। तो 13 का स्क्वायर 169 हो गया, और इसका स्क्वायर हो गया मेरा 144, और इसको हम माइनस करते हैं तो मेरा आ जाता है 25, और 25 का हम रूट निकाल देते हैं तो मेरा हो गया ये 5। तो ये मेरा इस स्थान से इस स्थान की दूरी जो है वो मेरा 5 किलोमीटर होगा। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। पार्ट 2 में एग्जाम में पूछे गए प्रश्न पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।